मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हैं। तो अभी फौरी तौर पर यह है कि जो मैच यूएई और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला जाना है उसको 1 घंटा डिले कर दिया गया। वो अब 6:30 बजे की बजाय 7:30 बजे होगा। कोशिश है कि अच्छी खबर आए तो फिर मोहसिन नकवी साहब खुद आकर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी आपको इतना बताना था। थैंक यू जी, थैंक यू। एक अहम खबर यहाँ पर आपके साथ ये भी शेयर कर दें नाज़रीन के मोहसिन नकवी जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बोर्ड के जो है वो चेयरमैन हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद जो हैं वो खिताब करेंगे। देखते हैं कि वो उनका क्या कहना है इस हवाले से और इस सारी सूरत हाल को लेके। ज़ाहिर है जो भी फ़ैसला सामने आएगा उसको फिर मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मामला सारे किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल एशिया कप के हवाले से यही है कि पाकिस्तान और यूएई के माबैन खेले जाने वाले आज के मैच में ताख़ीर हुई है और 1 घंटा ताख़ीर की से ये मैच शुरू होगा। आमिर मीर का बताना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं ये आमिर मीर, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 1 घंटे के बाद अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये मैच शुरू होगा। और अभी मोहसिन नकवी के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कुछ ही देर के बाद ऐलान करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। असल में जो है वो चेयरमैन पीसीबी के हवाले से ही मामला है कि वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल को लेके अब देखते हैं और क्या वो ज़ाहिर है जो कहेंगे उसी हिसाब से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको ये भी बता दें कि बस के अंदर जो सामान रखा गया था वो भी ताहाल वो क्रिकेट टीम की जो हमारे मेंबर्स थे वो बाहर आए, लेकिन वो दोबारा उन्हें होटल में जाने का कह दिया गया। शाहनवाज राना स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। आईसीसी ने जो है वो रिजेक्ट कर दी है अपील एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की, तो क्या सूरत हाल बनेगी अब एशिया कप की? अब आईसीसी ने एंडी क्राफ्ट को हटाने की अपील जो है वो वापस कर दी है और वो उसको हटाने पर तैयार नहीं है, तो हम भी खेलने पर तैयार नहीं है। लेकिन अभी चूंकि यह है यानी 7:30 मैच शुरू होना था, जी। अब कहा जा रहा है कि ये मैच शायद 8:30 बजे शुरू हो, लेकिन अभी सारे इबहाम ही हैं, यानी कोई चीज जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ कयास आराइयों के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और अब भी यह है कि 1 घंटे के बाद जो है वो चेयरमैन पीसीबी खुद आकर बात करेंगे और वो खुद अपने लाए अमल का जो है ऐलान करेंगे। अभी तो पीसीबी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बात की है और उन्होंने यही बताया है कि ये मैच जो है अभी 1 घंटे का जो है इसमें ताखीर कर दी गई है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको अपने कमरों में ही रहने की हिदायत की गई है। सामान उनका गाड़ियों के अंदर लोड हो चुका है। अगर मैच होना हुआ तो सामान सुमून तो सारी चीजें जो है वो तैयार हैं, सिर्फ खिलाड़ियों ने आकर बस में बैठना होगा और ग्राउंड में आ जाना होगा। लेकिन यह है कि अभी कुछ ताखीर है और देखें कि किस करवट उठ बैठता है। लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर आईसीसी ने एंडी क्राफ्ट को हटाने के लिए मना किया है या सूर्या कुमार पे जुर्माना नहीं करते, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कौमी वहदत को सामने रखते हुए, अपनी कौम की इज्जत को सामने रखते हुए नहीं खेलने का फैसला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ यही फैसला जो है ये पुरवकार होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ आईसीसी और भारत के कहने के ऊपर क्रिकेट खेल लेना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें जरा थोड़ा सा अगर हम एहतियात कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल में ये ही एहतियात जैसे कि शाहनवाज साहब आप कह रहे हैं कि कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये वापस आ जाते हैं एशिया कप से हमारी टीम वापस आ जाती है तो इस तरह से दुनिया क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज होगा आपके ख्याल में वो पॉजिटिव रहेगा? जी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। हमने थोड़ी किया ये, देखे ना, एक कप्तान आकर अगर खेल के मैदान में सियासी गुफ्तगू कर रहा है तो वो पाकिस्तान का कप्तान तो नहीं है, वो तो भारत का है। फिर एक अंपायर जो मुसलसल पाकिस्तान के लिए, अगर माजी भी उसका देखा जाए तो माजी में भी उसने बहुत सारे फैसले पाकिस्तान के खिलाफ किए। उसने सईद अजमल के एक्शन के ऊपर भी इसी ने वो लगाया, हफीज के एक्शन पर भी इन्होंने ही कदगन लगाई, ठीक है ना। फिर अब आकर यहाँ पर भी उन्होंने, अगर तो वो भारत के ही तसल्लुस के अंदर थे तो फिर ठीक है, फिर वो भारत जाने और वो जाने, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। लेकिन अगर वो तो मैच रेफरी थे तो फिर उनको दोनों टीमों का ख्याल कर, उनको क्या हक पहुंचता था कि वो ये कहें हमारे कप्तान को बुलाकर के आप अपना माइक बंद करें और मेरी बात सुने और आपने अब सलाम नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, उनको क्या हक पहुंचता था इस चीज का। तो ये हमारा हक है कि अगर हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको
फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए, तो इस पे हमें डटे रहना चाहिए। बाकी ये कि कौमी वहदत सबसे अहम होती है, और मेरा ख्याल है कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं होगा कि जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान के जो अवाम है उनको कोई तकलीफ दे बात सुननी पड़े। खैर, हाथ मिलाया या नहीं वो इस मामले को ज़रा हम साइड पे रख देते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये जो बात जो है सूर्य कुमार यादव की जानिब से ग्राउंड के अंदर की गई, एक सियासी गुफ्तगू से कहा जा सकता है की गई, तो उसके ऊपर जो है कम अज़ कम आईसीसी को जुर्माना तो करना चाहिए था ना सर? देखिए, बात ये कि आपने जो बात की ना कि हाथ मिलाने को भी एक तरफ रख दें, नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है आईसीसी का, और इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं कि कप्तान ने हाथ भी मिलाना है, कप्तान ने बात भी करनी है, मैच के खत्म होने के ऊपर दोनों टीमों ने एक दूसरे से मुसाफा भी करना है। ये रूल एंड रेगुलेशन का हिस्सा है। तो अगर भारत ने रूल एंड रेगुलेशन को पामाल किया है, कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो उनको ऊपर तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माना होना चाहिए, ठीक है ना। उनको तो एक खिलाड़ी पर नहीं, सारों पर जुर्माना होना चाहिए कि आपने जो ये सारे मतलब ये कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो तमाशा बनाया है, इसके ऊपर तो आपको सजा मिलनी चाहिए, खाली ये नहीं। दूसरी बात जो आपने ये की कि सियासी बात, तो भाई जाहिर है कि जिसको चपेड़े पड़ी होती हैं, जिसको फेंटा पड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं तो बेचारा अपना गुस्सा निकालता है। जी, असल बात शाहनवाज साहब वही है। और जिस तरह से जब पाकिस्तान ने टॉस जीता था उस वक्त भी हमारी आपसे बात हुई थी, और यही आपने कहा था कि अब आपने नोट किया होगा, मेरे ख्याल में हमने ये पहली बात कही थी कि जो है हमारे कप्तान ने हाथ जो है वो नहीं मिलाया, ये आपने निशानदेही की थी, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें रिची रिचर्डसन की, तो ये एक जो है बताया गया था कि जी चले उनको पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं कम से कम उनको लगा दिया जाए, तो ये अगर कर लिया जाता तो इससे आईसीसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था? देखिए, बात ये जो सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसमें रिची रिचर्डसन को ही अब अंपायर जो है बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मुतालबा अब इससे हटकर है। पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि सिर्फ हमारे मैचेस से नहीं हटाया जाए, बल्कि इसको इस एशिया कप से ही फारिग किया जाए, ये हमारा मुतालबा है, ठीक है ना। और दूसरी एक और बड़ी अहम नुक्ता है, वो ये है कि अब तो छानबीन इस बात की करनी चाहिए कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव को किसने ये सारी इंस्ट्रक्शन दी कि उसने हाथ भी नहीं मिलाना, उसने मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों ने मिलना भी नहीं, उनको किसने हिदायत दी कि जब आपका अपना कौमी तराना बज रहा हो तो ना आपने भारतीय पाकिस्तान का बज रहा हो तो भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दिखाना, भारत का बज रहा हो तो पाकिस्तान को नहीं दिखाना। यानी इससे पहले ही ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि हमने ऐसा करना है, तो इसकी आईसीसी को छानबीन करनी चाहिए ना, ढूंढना चाहिए कि आखिर वो कौन से अवामी। शाहनवाज साहब, एक आखिरी बात, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ मैदान के अंदर अगर छींक भी मारता है तो जनाब इतना जुर्माना, इतनी पाबंदी, तो यहाँ पर तो जैसे अभी आपने भी निशानदेही की कि पूरी टीम को ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, तो इस हवाले से आईसीसी थोड़ी बहुत शर्म करेगा सर? देखिए, बात सुने, आईसीसी जो है वो है भारत की रखेल। ये आईसीसी जो है ना, ये वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना। और रेवेन्यू मिलता है, इनके मुंह बंद किए जाते हैं, इनके ओहदेदारान को बड़े पैसे देता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, तो जिनको के हराम की कमाई मिल रही हो उनका वो कैसे मतलब हक की और सच की बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर शाहनवाज राणा साहब, आपके कीमती वक्त का और एक्सपर्ट ओपिनियन का बहुत शुक्रिया।